हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रेखा सिंगल। तो आज टेंसेस सीरीज़ में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और डे है हमारा 8। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस नो अबाउट इट। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है इन सेंटेंसेस की। तो जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी या ता रहा था, ता रही थी, ता रहे थे आप सुनते हैं टाइम के साथ, विद टाइम, तो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, यहाँ तो आ गया रहा था, लेकिन ये तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है ना। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो वो ये काम कर रहा था, मम्मा खाना बना रही थी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, से टाइम पीरियड मेंशन होता है इसके अंदर। 2 घंटे से यह काम हो रहा था, क्लियर। या क्या बच्चा पूरे दिन रोता रहा था, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ता रहा था, उसमें रोता रहा था, क्या वो सारा दिन यह काम करता रहा था। ओके, तो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम अभी आगे इसी वीडियो में विद एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करते हैं हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर, और इसमें और कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, व्हेन, बिफोर, व्हाइल, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज जब हम सेंटेंसेस को डबल बनाते हैं। और हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि कोई भी सब्जेक्ट चाहे क्यों ना हो, विद एनी सब्जेक्ट हमारा वर्ब क्या होता है, हैड बीन। तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है इसके अंदर। आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, सब चाहे जो भी आ जाए सबके साथ हैड बीन यूज़ होगा। तो कॉन्ट्रैक्शंस अगर हम करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे मैं लिखूँगी आई हैड बीन, तो आई और हैड को मिला करके आइड, आई के ऊपर अपोस्ट्रोफी डी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर किया था, है ना। तो हैड बीन, शीड बीन, हीड बीन, इटेड बीन, देड बीन, प्रोनाउंसिएशन इनकी ऐसे हो जाती है। एंड इफ़ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव तो हम क्या लगा देते हैं, हैडंट बीन, हैड और नॉट, एन और टी के बीच में अपोस्ट्रोफी बीन, हैडंट बीन, क्लियर। चलिए, जैसा कि आपको मैं बताती रही हूँ कि इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ, वेयर टू यूज़ सिंस, वेयर टू यूज़ फॉर। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल इसलिए दोबारा से एक बार बना दी है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि 3 घंटे से वो काम कर रही थी, महीने से कर रही थी, हफ्तों से कर रही थी, ये ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ हम फॉर लगाते हैं, डेकेड से, फॉर सेंचुरीज़, फॉर एजेस। और अगर पर्टिकुलर टाइम दिया हो, पॉइंट दिया हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2007 2 AM, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। इसे हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट। तो चलिए अब जल्दी से पढ़ लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए एफर्मेटिव, अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो। इतने सारे हमने वीडियोस पिछले पढ़े हैं टेंसेस के, एंड इट इज़ यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स, क्लियर। सो एफर्मेटिव इज़ पॉजिटिव। चलो रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, क्लियर। और अगर हमें आगे करना हो तो व्हेन, व्हाइल, ये सब भी आगे यूज़ होते हैं, जिनको मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगी। अभी हम इसका बना लेते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट में हमने ही ले लिया, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, क्योंकि 6 आवर्स क्या है, 6 घंटे से वो सो रहा था, फॉर 6 आवर्स। शी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग से, सुबह से, टाइम दिया हुआ है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, सबके साथ सिंस लगता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो बिल्कुल सिंपल है, बस हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स में ही हैडेंट बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, एंड नेक्स्ट सेंटेंस शी हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पर, इंटरोगेटिव। इसमें सिंपल हम जो हैड है उसको बिगिनिंग में लेके आते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, क्लियर। तो बनाते हैं सेंटेंस, हैड ही बीन सिंगिंग सिंस 4 PM। हमने हैड ले लिया, सब्जेक्ट में ही ले लिया, बीन लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ठीक है,
क्लियर। देन हैड दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 days बन गया। अगर ये नेगेटिव में हो मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, हैड ही नॉट बीन। तो सिंपल है, ही और बीन के नीचे क्या लग जाएगा, बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। हैड ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस फॉर, तो वहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स। फोर्थ टाइप क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड कि वो क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जिनको अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वी डू नॉट गेट एनी आंसर इन येस और नो, हाँ और नहीं में हमें उसका जवाब नहीं मिलता। करके देखते हैं, पहले रूल देखिए इसका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क तो हम लगाएंगे। तो जैसे वाई हैड ई नॉट बीन सिंगिंग सिंस 4 PM, वो 4 बजे से गाना क्यों नहीं गा रहा था या क्यों गा रहा था। अगर पॉजिटिव है तो वो 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था। तो अगर मैंने आपसे पूछा वो 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था, तो क्या आप मुझे ये बोलोगे येस नो, ये रिप्लाई तो हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। सो वाई हम हैड से पहले, जो इंटरोगेटिव में रूल है ना हैड, बस उससे पहले हम क्वेश्चन को लगा देंगे और बिल्कुल सिंपल जाएगा पूरा सेंटेंस। वाई हैड ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस 4 PM, वेयर हैड मोहन बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मोहन कहाँ सो रहा था। देन नेक्स्ट इज व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस व्हेन हैड यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसमें हमने सिंस व्हेन आगे लगाया है बिगनिंग में। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि वो कब से इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन या हैड यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सिंस और फॉर सब में लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सिंस और फॉर को नहीं लगाते। जैसे जब भी किसी में दिन भर, पूरा दिन, सारा दिन, महीने भर से, हफ्ते भर से ऐसे वर्ड्स आ जाएं जैसे कि पूरा ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल डे, वहाँ पर सिंस या फॉर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चा पूरे दिन भर रोता रहा था, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग ऑल डे, तो यहाँ पर सिंपल ऑल डे लग गया और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये एग्जाम्पल है। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग ऑल वीक फॉर एग्जाम्स, वो पूरा हफ्ते भर एग्जाम्स की तैयारी करती रही थी। क्लियर। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम सिंस और फॉर नहीं लगाते हैं। क्लियर। होप दिस टेंस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पहला एक्शन जो होता है वो कंटिन्यू होता है जब दूसरा होता है, मीन्स वन एक्शन वॉज ऑन गोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, पास्ट में भी पास्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आपको मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए मुझे किसी से मिलना था, ठीक है, मैंने उससे कहा ठीक है मैं 2 बजे मिलने के लिए उससे गई। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने 2 बजे का उसको टाइम दिया हुआ था और वो 2 बजे से मेरा वेट कर रहा है। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, मैं 5 बजे पहुँची। तो जब मैं पहुँची, एक तो ये एक्शन हो गया मेरा कि आई रीच्ड, सिंपल। तो जब मैं पहुँची तो वो ऑलरेडी 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours व्हेन आई रीच्ड। तो जो वो कर रहा था, जो कंटिन्यूशन में काम था, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें 2 सेंटेंसेस, जब मैं पहुंची, व्हेन आई रीच्ड। जैसे कि नीचे के एग्जांपल देख लीजिए। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन बिफोर माई मदर केम। जब मम्मी आई, मदर आई, तो मम्मी आई और उससे पहले एक काम हो रहा था, क्या, बच्चे तो गार्डन में खेल ही रहे थे। तो वो काम कंटिन्यूशन में था जब मदर आई। तो जो काम कंटिन्यूशन में होता है उसे हम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल से बनाते हैं। और जो दूसरा होता है ना कि मम्मी आई, दूसरे वाला एक्शन जो होता है पास्ट वाला, उसको इंडेफिनिट से बनाते हैं। ही हैड बीन पेंटिंग द वॉल बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले वो दीवार पेंट कर रहा था। तो ही हैड बीन पेंटिंग द वॉल, वो तो दीवार पेंट कर रहा था, ये एक्शन चल रहा था कब तक, जब तक बारिश नहीं हुई, बिफोर इट रेन्ड। तो हुआ क्या, फिर बारिश आ गई, ये पहला एक्शन हुआ पास्ट में। और उससे पहले क्या था, वो पेंटिंग तो कर ही रहा था, तो उससे पहले का वो प्रोसेस है। तो ही हैड बीन पेंटिंग द वॉल बिफोर इट रेन्ड। एंड लेट अस सी लास्ट वन मोर एग्जाम्पल। हैड ही बीन ट्राइंग टू ओपन डोर फॉर 1 hour व्हेन हिज फ्रेंड फाउंड द की। जब उसके दोस्त को चाबी मिली तो उससे पहले वो 1 घंटे से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब उसके दोस्त को चाबी मिल गई, वो चाबी लेकर के गया, एक एक्शन तो ये हो गया पास्ट में। और जब वो गया तो एक प्रोसेस कंटिन्यूशन में था, कौन सा,
वो दरवाजे को जो खोलने के लिए ट्राई कर रहा था तो वो चल रहा था, है ना। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल होते हैं। तो जो जिसमें रहा था आ गया, जो कंटिन्यूशन में है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल से बनाते हैं। हैड ही बीन ट्राइंग टू ओपन डोर फॉर 1 hour व्हेन हिज फ्रेंड फाउंड द की। ओके, जब उसके दोस्त को चाबी मिली तो क्या वो 1 घंटे से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। क्लियर। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल एक ही चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है कि पहला एक्शन कंटिन्यूएशन में था जब दूसरा एक्शन हुआ। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग then definitely you will never make any mistake in past perfect continuous tense. That's all about this video. Hope you all have understood this. So ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टिल देन बाय बाय। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू अगेन। बाय बाय।